गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों आज क्लास 12th में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। कल हम आपको पढ़ाए थे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोसों के बारे में हम आपको बता दिए थे बच्चों, उसका एग्जाम्पल भी बताए थे। आज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों आयनिक ठोसों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। पहला गुण यह है बच्चों, पहला गुण आयनिक ठोस विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात आयनिक ठोस धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा गुण यह है बच्चों, आयनिक ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। तीसरा यह है बच्चों कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में मॉल्टन स्टेट में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आयनिक ठोसों के बच्चों गुण हैं। अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। दूसरा है बच्चों सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स। ध्यान दीजिए बच्चों, सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं? वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं बच्चों? तो आप बताएंगे कि वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके कण सहसंयोजक बंध द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें सहसंयोजक ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है बच्चों हीरा, डायमंड, हीरा बच्चों, और दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डायमंड एंड ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों सहसंयोजक ठोस होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी में हम लोग अब पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोसों के गुण क्या होते हैं। अलग से हेडिंग भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसी में सहसंयोजक ठोसों के गुण। गुण क्या होते हैं बच्चों? इसका पहला गुण यह है, सहसंयोजक ठोसों के गुण में पहला गुण, सहसंयोजक ठोसों के क्वथनांक तथा गलनांक बहुत उच्च होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों बहुत ही हाई होते हैं, बहुत उच्च होते हैं।
दूसरा यह है बच्चों, सहसंयोजक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु इसका अपवाद है बच्चों। ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तीसरा ये होता है बच्चों कि सहसंयोजक ठोस प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है बच्चों। ग्रेफाइट जो होता है वह क्या है, एक सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है। इस तरह से सहसंयोजक ठोसों के 3 गुण हैं। पहला गुण ये होता है बच्चों कि सहसंयोजक ठोसों के क्वथनांक और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होते हैं। दूसरा, सहसंयोजक ठोस प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है बच्चों। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण। तीसरा है बच्चों कि सहसंयोजक ठोस प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट नर्म और मुलायम होता है, यह एक सॉफ्ट होता है। इसके सॉफ्टनेस के लिए, इसके गुड कंडक्टर के लिए इसकी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आइए बच्चों हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, आणविक ठोस। तीसरा है बच्चों आणविक ठोस। आणविक ठोस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आणविक ठोस क्या होते हैं बच्चों, समझ लीजिए। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस प्रायः कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होते हैं, लेकिन केवल रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में होते हैं। आणविक ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है, देखिए आइस यानी बर्फ। जल आप जानते हैं ना बच्चों कि जल द्रव होता है, लेकिन ये जब आइस में बनता है, बर्फ में तो यह किस स्टेट में हो जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कहने का अर्थ है कि बर्फ बच्चों एक आणविक ठोस है। दूसरा है एथिल अल्कोहल C2H5OH। एथिल अल्कोहल बच्चों स्प्रिट इसको हम लोग कहते हैं। यह तो होता है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब इसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तो यह आणविक ठोस के रूप में कार्य करने लगता है। तीसरा है SO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर एक गैस है,
लेकिन जब इसको हम फ्रीज करते हैं तो यह ठोस अवस्था में हो जाता है। चौथा है बच्चों अमोनिया। ये रूम टेम्परेचर पर सभी द्रव या गैस हैं, ये दोनों द्रव हैं रूम टेम्परेचर पर, और दोनों रूम टेम्परेचर पर गैस हैं। लेकिन जब इसको हम लोग जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो ये आणविक ठोस बन जाते हैं। ठीक है ना। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो है आणविक ठोस बन जाते हैं। जल आप जानते हैं बच्चों कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। जल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये सभी ठोस अवस्था में जब इनको हम लोग लाते हैं तो ये आणविक ठोस बन जाते हैं। और अब लास्ट चौथा है बच्चों धात्विक ठोस। चौथा बच्चों हेडिंग लिख लीजिए, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स समझ लीजिए बच्चों, ऐसे ठोस जो धातुओं से बने होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं। ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो धातुओं से बने होते हैं उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण धात्विक ठोस ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही धात्विक ठोसों में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन metals are good conductor of heat and electricity, and the luxury of metals is due to presence of free electrons। धातुओं में चमक क्यों होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। धातुएं सुचालक क्यों होती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, धात्विक ठोस का एग्जाम्पल आपका है सभी धातुएं, जैसे Ag है, सिल्वर है, Au है, गोल्ड, Cu है, कॉपर, Fe है, लोहा इत्यादि etc। सभी धातुएं धात्विक ठोस होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आपको पढ़ा दिए बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सभी बच्चे आप इसको घर पर भी पढ़िएगा। फिर हम लोग अब क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, इसको आप लोग कीजिएगा।